अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ इकबाल शाह। देख रहे हैं हम रोटी दा स्वाद ऑन वसेब टीवी। खुश आमदीद। इस कुकिंग शो में बनाते हैं मज़े की रेसिपीज़। स्पॉन्सर किया हमें दोस्तों तलो कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। तलो 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 विटामिन ए डी मौजूद है। 3 लीटर की बोतल जिसने हमारी कुकिंग को और आसान कर दिया है। नई पैकेजिंग में तलो दस्तयाब है। साथ ही रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर विदाउट एनी डाउट। रहबर के आइस बॉक्स और वाटर कूलर रखे हैं जो कि अंदरूनी दर्जा हरारत को बहुत उम्दगी से बरकरार रखता है। बीपीए फ्री फूड ग्रेड प्लास्टिक है रहबर का। और साथ ही रूह अफ़ज़ा 110 सालों से ज़ायद अरसे से सार्फिन की पसंदीदा मशरूब है रूह अफ़ज़ा, जो ताज़गी और सेहत भी देती है। अच्छा जी, चलते हैं रेसिपी की जानिब। दुनिया के चाहे कोई भी कुज़ीन हो, सबका अपना मज़ा हो। एक बात मैं आपसे कहूँ आज इस शो में, दुनिया में सबसे ज़्यादा खाना खाया जाता है वो इटालियन फूड है। पहले नंबर पे, चाइनीज़ नहीं इटालियन है। दूसरे नंबर पे जो कुजीन सबसे ज़्यादा खाया जाता है वो इस्लामिक फूड है। इस्लामिक कंट्रीज़ में जो बनता है, बहुत बड़ी रेंज है, इसमें मराकश भी है, ईरानी कुजीन भी है, पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी है, मिडल ईस्ट में भी। दुनिया में जो बनता है इस्लामिक कुजीन। पहले नंबर पे इटालियन, दूसरे नंबर पे इस्लामिक कुजीन बनता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो आज हम बना रहे हैं बहुत मज़े की ईरानी कबाब की रेसिपी शेयर करें। ईरानी कबाब में भी काफ़ी वैरायटी है, बारबेक्यू भी इनका बहुत आला है, क्योंकि मैंने यहाँ भी देखा, बाहर भी देखा। एक जिनकी कुछ चीज़ें ऐसी बनती है जिसमें मिलाते हैं दोनों को, चिकन और बीफ दोनों एक साथ ईरानी कुजीन में। बाहर चिकन होता है, उसके अंदर बीफ के कबाब होते हैं काफ़ी वेरिएशन के साथ। तो आज सिंपली ईरानी कबाब बनाने हैं चिकन में। इसके लिए अच्छा एक और चीज़ वाज़ेह बता दूँ आपको, अगर टाइम है, वरना बाद में बताते हैं। कबाब का मतलब लोग ये समझते हैं कि कबाब सिर्फ वही है जो सीख कबाब या रेशमी कबाब, ऐसा नहीं है। चिकन के जो पीसेस होते हैं उसे भी कबाब कहा जाता है, ठीक है। जिससे इसके भी कबाब होते हैं, बोटियाँ, ये जो फिले होता है, ठीक है, इससे भी कबाब कहा जाता है। इसके आज हमने कबाब बनाने ईरानी। चिकन क्यूब्स हैं लगभग 400 ग्राम, हल्दी पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला, मिर्चें कम होती हैं ईरानी खानों में, अदरक लहसुन पिसा हुआ, दही, इसका इस्तेमाल तो थ्रू आउट द वर्ल्ड होता है, कोयला रिक्वायर्ड होगा, सॉल्ट हस्ब जायका, और ये लौंग का पाउडर है। लौंग का पाउडर आपने 3 से 4 चुटकी ऐड करना है। टमाटो पेस्ट बनाना है और इसकी मैरिनेशन भी बिल्कुल डिफरेंट है। उसके लिए और आसान करते हैं, आपके लिए करना क्या है कि एक अदद आपने टमाटर लिया, इसे यहाँ रखा, 2 पीस किए। टमाटर को आपने कट लगाया, देन फाइन चॉप करना है। लगभग एक अदद टमाटर ये हम जूसर मशीन के अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही फ्रेश दही, योगर्ट 1 कप लगभग, एक टमाटर, 1 कप दही ऐड किया, लहसुन अदरक 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर ½ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर ½ टी स्पून, इससे ज़रा कम है, 2 से 3 चुटकी लौंग का पाउडर, बहुत आला खुशबू देता है कबाब के अंदर, ऐड किया और इसे करते हैं अच्छे से मिक्स। टमाटर चॉप्ड थे तो इस तरह आपने बीट करना है, इस तरह फेंटना है कि चॉप्ड भी, या टमाटो प्यूरी या टमाटो सॉस भी या टमाटो पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। क्या बात है। मुगलाई कुजीन में भी ऐसा होता है
कि पेस्ट ऐड करते हैं खानों में। ठीक है जी, ये पेस्ट हमारा हो चुका है तैयार। इसे निकालते हैं। इस बाउल के अंदर चिकन जो है, इसी के अंदर ये पेस्ट जिसमें दही टमाटर सब कुछ था, ये इसी के अंदर ऐड करते हैं इसमें। मिक्सिंग बाउल के अंदर और से बहुत अच्छे से करना है मिक्स इट वेल परफेक्टली। मिक्स करके आप 1 घंटे तक रख लीजिएगा ताकि इस मैरिनेशन के अंदर इस कबाब का जायका भरपूर रचे। लेबनीज फूड भी इसी तरह टाइप का होता है। बहुत सी लेबनीज खाने, लेबनीज कबाब, उसमें भी लौंग पाउडर डलता है, गरम मसाला पाउडर डलता है और इसी टाइप का उसका टेक्सचर होता है। लेबनीज कुजीन भी अपनी जगह बहुत मजे का बनता है। 1 घंटे तक लगभग रखिएगा। ठीक है जी, फिर चूल्हा जलाते हैं और शामिल करते हैं जी भरोसा 70 सालों का, 70 ईयर्स, ट्रस्ट ऑफ 70 ईयर्स, तलो कुकिंग ऑयल 2 चम्मच, भरोसा 70 सालों का तलो कुकिंग ऑयल जिसमें विटामिन ए डी। अम्मा तलो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ। ऑयल को अच्छे से गर्म कीजिए, चूल्हा तेज किया। उसके बाद लेबनीज कबाब इसके अंदर कुक करना है, कोयले का देंगे दम। ठीक है जी, और मजे का होगा तैयार। साथ ही जो ड्रिंक आला, जैसे कि हमारे पास रूह अफ़ज़ा मौजूद है, 110 से ज़्यादा सालों से सार्फिन की पसंदीदा मशरूब है। ताजगी, तवानाई अफ्तार की रौनक में इजाफा करे। दस्तरखान पे जब रूह अफ़ज़ा हो बहुत अच्छा फील होता है, खुशी होती है, इत्मीनान मिलता है, दिल को तसल्ली मिलती है। तो रूह अफ़ज़ा की एक ड्रिंक बनाएंगे। तो जी बोटी एक डाल के देखते हैं। हमारे पास तो टाइम नहीं है जी, रोजेदारों के लिए बना रहे हैं। जब आप बनाएं एटलीस्ट 1 आवर तक जरूर रखिएगा ताकि सभी चीज़ों का जायका गोश्त के अंदर अच्छे आप भरपूर। ठीक है जी, उसके बाद आप बेशक जाइएगा टूवर्ड्स कुकिंग। और इसी के अंदर ही मैरिनेटेड चिकन ऐड करते हैं। ईरानी कबाब हो रहे हैं तैयार। ठीक है जी, आज ज़्यादा आग नहीं निकालना, नॉर्मल आंच पे, मीडियम आंच पे आप बनाएं, बहुत प्यार से, मोहब्बत के साथ, अपनाइयत के साथ। कलर इसका मस्टर्ड दिख रहा होगा क्योंकि इसमें हमने टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर डाला था। हल्दी के फ़ायदे बहुत ज़्यादा, हल्दी के फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा, और इसे ज़्यादा देर तक कुक करना होगा। ठीक है जी, कुछ देर ज़्यादा रख के कुक करना होगा। वजह यह है कि टमाटर ऑलरेडी पिसे हुए थे। एक छोटा सा वक्फा, बल्कि सभी मसाला शामिल करो, छोटा सा ब्रेक के बाद सफ़र रखेंगे जारी। इस शो का स्पॉन्सर किया तलो कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, हमारा रहबर सबसे बेहतर, एंड रूह अफ़ज़ा दस्तरखान की जान। एक छोटा सा वक्फा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू आवर शो रोटी दा स्वाद। ईरानी कबाब हो रहे हैं तैयार और इस शो का स्पॉन्सर किया दोस्तों तलो कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। अम्मा तलो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ।
विटामिन ए, डी मौजूद है। साथ ही रहबर, रहबर की आपको बताएं कि हमारा रहबर सबसे बेहतर, बड़ी रेंज है इसकी। आइस बॉक्स मौजूद है, अंदरूनी दर्जा हरारत को बरकरार रखते हैं। वाटर कूलर, साथ ही इनके हॉट पॉट्स जो कि खाना बनने के बाद ये फिक्र होती है ठंडा ना हो जाए, इसकी क्वालिटी ख़राब ना हो, तो बहुत उम्दगी से बरकरार रखता है रहबर। BPA फ्री फूड ग्रेड प्लास्टिक है। साथ ही थर्मोस जो कि 6 से 8 घंटे तक ठंडा और गर्म रखता है। और साथ ही हमारे पास है रूह अफ़ज़ा जो कि 110 सालों से ज़्यादा अरसे से सार्फिन की अवलीन तरजीह है, ठीक है जी। मशरूब पसंदीदा और ताजगी दे, फ्रेशनेस का एहसास दिलाए, चाहे सहर हो या अफ्तार। ईरानी कबाब के लिए चिकन की हो रही बुनाई, ये लोग ज़्यादातर बॉइल्ड राइस के साथ पेश करते हैं। कुछ इनकी अपनी ब्रेड्स बनती है, जैसे कि अरेबिक ब्रेड बनती है दुबई में, आपने भी खाई होगी, हमने भी बहुत ज़्यादा खाई। 1 दिरहम की मिलती थी उस टाइम पे, उसका भी एक अपना ही मज़ा होता था। और बाकी हमारी अपनी पाकिस्तानी ब्रेड में भी बड़ी वैरायटी है, चपाती, नान, लाल आटे वाली रोटी, घर की रोटी, इनके साथ भी आप डेफिनेटली पेश कर सकते हैं। हमारा फूड भी अच्छी है जी, पाकिस्तानी हमारा जो कुजीन चीज़ें अपनी जगह बहुत आला। और पाकिस्तान इंडिया बनने से बहुत पहले से मुगलाई तर्ज तबाकी की इब्तिदा तो इतना वस्ती एशिया के मुग़ल हुक्मरानों से हुई। बहुत रिच फूड था, ड्राई नट्स, खुश्क मेवाजात, बादाम, पिस्ते, काजू, हमारी बहुत सी रेसिपीज़ यहाँ से बाहर, जैसे टिक्का बरतानिया में बहुत यूज़ बनता है, तो हमारी चीज़ें भी बहुत आला। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें मोहब्बत है पाकिस्तान से, शहर कराची से। कराची के साहिल पे दुनिया की फ़िश होती है, ठीक है ना। तो हम लोग भी अपनी जगह बहुत अल्लाह ने नेमतें दी हैं, करम है हमारे ऊपर। ईरानी कबाब हो रहे हैं तैयार, और इसी तरह चलता है दुनिया भर की कुजीन, बनते हैं, बाहर भी चलते हैं और वेरिएशन भी आती है, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ। एक अदद कोयला यहाँ जला लेते हैं जी, इससे दम देंगे ईरानी कबाब को, ठीक है जी। एक अदद कोयला। और मैंने ये देखा है कि बाहर मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा, दुबई में मैंने बहुत देखा कि ये चीज़ें बारबेक्यू बहुत होती हैं, ईरानी कुजीन भी। लेबनीज रेस्टोरेंट, कराची के एक 5 स्टार होटल में लेबनीज रेस्टोरेंट था, तो मेरे ख्याल से 30 साल पहले से, बहुत कामयाब फूड, बहुत कामयाब खाना वहाँ का भी। उसमें भी गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, मुस्लिम कंट्रीज़ में हमेशा से मेरा ख्याल है रहा है। ये सब अपनी जगह है। मीट श्रिंग हो रहा है, और देखें बिल्कुल सॉफ्ट मलाई बोटी वाला टेक्सचर आ रहा है। और उसमें हल्दी, लौंग पाउडर, गरम मसाला ऐड किया था, सेहत के लिए भी अच्छा है, इजी टू ईट, ठीक है जी। तो ये जस्ट अबाउट टू रेडी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। कोयले का दम देंगे, रूह अफ़ज़ा की ड्रिंक भी बनानी है, तो सिलसिला है जारी। कोयले के दम के लिए क्या करते हैं, कैबेज का ये सलिया इतना, इसे निकाल लीजिए और रिपीट करते चलें जी। अच्छा, इसके अलावा रेगुलर लिसनर देखती हैं शो हमारा, इकरा अयूब, इकरा जी ऑल दी वे फ्रॉम साउथ पंजाब में है, और ये शो हमारा वसब टीवी पे रोज़ाना देखती हैं। थैंक यू इकरा जी, आपको सलाम, ठीक है जी। और जितने लोग हैं पाकिस्तान थ्रू आउट दी वर्ल्ड, फॉलो करें, हमें बताएं ये शो, ये रेसिपी कैसी लग रही है आपको। रूह अफ़ज़ा की, तलो कुकिंग ऑयल, रहबर से आप कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है जी। कोयला जल रहा है, प्रोसेस जारी है। इसके लिए क्या किया था हमने, अच्छा इनका सवाल भी था कि रिपीट कर दिया करें, तो इसमें क्या किया था हमने, ईरानी कबाब के लिए चिकन था 400 ग्राम, एक जूसर मशीन के अंदर हमने एक टमाटर शामिल किया, दही, नमक, लौंग पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, दही और टमाटर एक शामिल करके पीस लिया था अच्छे से। पीसने के बाद उसके अंदर चिकन को मैरिनेट किया, फ्राइंग पैन के अंदर कुक करें। ये ईरानी कबाब है, ठीक है जी।
इसी तरह होते हैं। इवन कबाब की बात करें, लोग भी समझते हैं कबाब का मतलब सिर्फ पिसे हुए कीमा, ऐसा नहीं है। आप देखें कटलेट्स जो कहते हैं, कटलेट्स हम भी समझते हैं कटलेट्स भी हुई हैं जो कीमे के कटलेट्स आलू के, ऐसा नहीं है। चिकन कटलेट्स बनते हैं, फ्रेंच डिश है, उसमें कीमा नहीं होता, ना बोटी होती है, चिकन का फिले होता है। फ्रेंच खानों में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें गोश्त के पीस को भी कटलेट कहा जाता है, कटलेट या कबाब, गोश्त के पीसेस को भी कबाब कहा जाता है। बहुत से अमेरिकन कबाब हैं उसमें भी पीसेस होते हैं, कीमा नहीं होता। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हमारे यहाँ ये रुझान नहीं, लेकिन बाहर खुशबू बहुत प्यारी आ रही जी। ठीक है दोस्तों, ईरानी कबाब बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना, नॉर्मल आंच पे वैसे ही जूसी हो जाता है। और पाकिस्तानियों से मैं ये कहूँगा कि आप ईरानी कबाब बना रहे हैं, सिंपली आप चपाती के साथ आप खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप देसी ग्रीन चटनी रख लें, फ्यूजन आपका फूड हो जाएगा। बड़ी 400 ग्राम तो कम ही लग रहा है, 2-3 बंदे तो आराम से खा लेंगे। साथ चटनी रख लें, सैलेड हो, चपाती हो, चेंज हो जाएगा। रोज़ाना कौरमा कढ़ाई एक टाइप के खाने, उससे ज़रा अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। चूल्हा बिल्कुल कम, हम चाहेंगे ज़रा कोयले को जला लें, फिर कोयले का दम देना है। और खुशबू जिस वक्त आ रही है, ईरानी कबाब तो मज़े के हैं, लेकिन साथ जो तलो कुकिंग ऑयल का जो जायका रचा है ना, उसकी मिसाल बहुत ही आई वुड से बहुत आला और बहुत ज़बरदस्त पकाता तलो। कोयला हमारा जल रहा है, नॉर्मल आंच में से जला लीजिए, एक स्मोकी फ्लेवर आएगा जब इसके अंदर हम ऐड करेंगे। मेथड भी चेंज हो जाता है, जब चूल्हे पे पकाते हैं अलग जायका, जब स्मोकी फ्लेवर आता है तो ज़रा और अलग हो जाता है। तो ये भी अपनी जगह एक खास है। ठीक है जी, कोयला जल रहा है, प्रोसेस जारी है। दही अच्छा खासा था, ग्रेवी थी, लेकिन बिल्कुल ड्राई हो चुका है, देखें खुश्क। फोक से एज इट इज खाएं। और पीता ब्रेड, वो भी किस तरह से अरेबिक ब्रेड है, उसके साथ भी आप पेश कर सकते हैं, चपाती के साथ। ईरानी ब्रेड्स भी होती हैं, उनके साथ भी पेश कर सकते हैं। आप फ्रेंच ब्रेड के साथ भी पेश कर सकते हैं, मर्जी आपकी। ठीक है जी, तो इस तरह प्रोसेस जारी है। और फिर कुछ देर दम पर रख, दम की तरफ चलते हैं। इसके लिए कैबेज बीच में रखा, जितना मुमकिन है, बल्कि चूल्हा हमने बहुत ही कम रखा, बहुत ही कम। ठीक है, एक अदद कोयला उठाया आपने, इस कोयले के ऊपर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ तलो कुकिंग ऑयल, और फौरन कवर करना, आपने टाइम नहीं देना। टाइम दिया तो चीज आपकी आई लव स्मोकी फूड। स्मोकी फूड का अपना ही मजा होता है, जायकेदार होता है। चपाती के साथ नान, आपको हल्का फील भी होता है। लाइट्स आए, चटनी रखें, सैलड रखें, तो डेफिनेटली मजा आएगा। एक छोटा सा वक्फा, और अगर वक्त ने इजाजत दी तो सैलड भी बनाएंगे। रूह अफ़ज़ा की ड्रिंक करनी है तैयार, मौजूद है शो में रोटी दा स्वाद, जिसे स्पॉन्सर किया तलो कुकिंग ऑयल, हमारा रहबर सबसे बेहतर, और रूह अफ़ज़ा तवानाई ताजगी। छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं इस कमाल की कुकिंग शो में। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। रोटी दा स्वाद में ईरानी कबाब हमारे जस्ट अबाउट टू रेडी। कवर हटा दीजिए, क्या बात है। चूल्हा करते हैं बंद। दोस्तों, शो को स्पॉन्सर किया है तलो कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति, जिसमें विटामिन ए डी शामिल है। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। और साथ ही रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर। रहबर का वाटर कूलर, पानी, शरबत, ड्रिंक्स, किसी भी चीज़ को रख सकते हैं आप। जिंदगी से अंदरूनी दर्जा हरारत को बरकरार रखता है। और रहबर का आइस बॉक्स भी मौजूद है, BPA फ्री फूड ग्रेड प्लास्टिक है। उसके साथ रूह अफ़ज़ा 1 से 10 सालों से ज़ायद अरसे से सार्फिन का पसंदीदा मशरूब, ताजगी तवानाई देता है। रूह अफ़ज़ा की ड्रिंक भी करनी है तैयार। और ये हमारा रोज़ेदारों के लिए ईरानी कबाब हो चुके हैं तैयार। चलते हैं इसकी प्रेजेंटेशन की जाने पर। मैं चाहूँगा इसे ज़रा
स्मोकी फ्लेवर पे और रखें हम। ठीक है जी। इसके साथ इस सैलड बना रहे हैं और सैलड ईरानी कबाब बन रहे हैं। तो ईरान का शहर तेहरान, तेहरानी सैलड बना रहे हैं। ठीक है जी। तो उसके लिए क्या करना है आपको बताते हैं। एक बाउल रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, और उसमें कुकम्बर हमने ऐड करना है। कुकम्बर, खीरा। सफाई भी जरूरी है। निफ्स, ईमान, सफाई, कुकम्बर। मिसेस फैजान की फरमाइश थी कि कोई ईरानी कुजीन बनाए, तो मिसेस फैजान की फरमाइश पे आज ईरानी फूड बना रहे हैं। कट इनटू द 2 पीसेस, एक कट, दूसरा यहां से, और बहुत छोटे क्यूब्स, डाइस, बिल्कुल एग्जैक्टली डाइस तो नहीं है लेकिन डाइस कटिंग टाइप का ही इस तरह कट। बाकी हाफ खीरा भी उसी तरह काट लेंगे, डाइस। ठीक है दोस्तों, इस सैलेड के लिए कुकम्बर हमने मिक्सिंग बाउल के अंदर ऐड किया। एक अदद अनियन है, रेड अनियन। दोस्तों, इंसानी जहन की सलाहियत एक ऐसे समुंदर की मानंद है। ये मैं आपको किसी किताब का जुमला या किसी का कहा हुआ कोट नहीं कह रहा, आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। और फैक्ट्स भी बताते हैं कि इंसानी जहन की सलाहियत एक ऐसे समुंदर की मानंद है जिसे पूरे तौर पर दरियाफ्त ना किया गया हो। ये बात सच है कि आप जितना सोचते हैं उतने आइडियाज़ आते हैं, उतने आप क्रिएटिव होते हैं और उतना आप ग्रेट चीज़ें कर सकते हैं। एक सिंगल बंदा इतना पावरफुल होता है कि किसी ने जहाज़ बना लिया, किसी ने कोई ऐप बना ली, ठीक है ना। एक ईसाई औरत जिसने पूरे पाकिस्तान में कोर की बीमारी का खात्मा कर दिया, एक अकेली बंदी ने। तो एक सिंगल बंदा भी बहुत अहम होता है। ईदी साहब, अब्दुल सत्तार ईदी साहब देख लें आप, यानी तो आप खुद अपनी जगह बहुत अहम हैं, बट व्हेन यू थिंक यू आर अहम तो फिर मेरे ख्याल से रास्ते खुलते हैं। तो मेरा ना बन तो ना बन, अपना तो बन। प्याज के इस तरह डाइस काट लेंगे, बाकी आधी प्याज इसको भी इसी तरह आपने काट लेना है। खीरे के साथ कुकम्बर भी ऐड करते हैं। ठीक है जी। ये भी तेहरान का सैलेड है, तेहरानी सैलेड। कुकम्बर के बाद टमाटर, सॉरी प्याज, एक अदद टमाटर, इसके 4 पीस की। देन सीडलेस कर लेना है, बीज निकाल लेना है। सीड निकालकर आपने इसके 2 पीस किए और छोटे छोटे क्यूब काट लेना है। छोटे छोटे क्यूब्स, बल्कि क्यूब से भी छोटे, डाइस हैं एक तरह से। ठीक है जी। ये काट लेते हैं और इसी मिक्सिंग बाउल के अंदर प्याज, खीरे के बाद शामिल किया टमाटर, हल्का सा इसे टॉस करना है। ठीक है जी। अब इसके साथ ही ऐड करते हैं इसी के अंदर दही, 2 चम्मच, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी इसकी। केचप 1 चम्मच, स्पाइसेस में काली मिर्च,
सॉरी लौंग का पाउडर 2 से 3 चुटकी, नमक हस्बे जायका, हल्दी पाउडर जरा सा 2 से 3 चुटकी और इसे मिक्स कर लें अच्छे से। मिक्स इट वेल। खूबसूरत भी लग रहा है। मैक्सिकन सैलड, मैक्सिकन फूड भी इस टाइप का बनता है जो अपनी जगह बहुत आला होता है। ठीक है जी। खीरा, टमाटर, प्याज, सॉल्ट, केचप, लौंग का पाउडर, हल्की सी हल्दी शामिल की और इसे मिक्स किया। साथ ही सब्ज हरी प्याज 1 अदद काफी है। ठीक है। इसका सफेद पार्ट भी और ग्रीन पार्ट दोनों यूज कर रहे हैं। इस तरह से काट लेंगे। ईरानी कबाब हमारे तैयार हैं। ईरानी ब्रेड या नॉर्मल रोटी या बॉइल्ड राइस के साथ पेश करेंगे रोजेदारों के लिए। और स्प्रिंग अनियन भी इसी के अंदर हमने शामिल किया। ठीक है जी। और साथ ड्रिंक भी करनी है तैयार, तो काम काफी है। मिक्स इट वेल। अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लो। क्या बात है जी। चलते हैं टूवर्ड्स प्रेजेंटेशन। आज की दोनों चीजें हमारी हो चुकी हैं तैयार, सैलड और साथ ही ईरानी कबाब, जिसे इस प्लेट में निकालेंगे। स्पेशल वाइट सफेद, और साथ ही एक जबरदस्त रूह अफ़ज़ा की ड्रिंक भी करनी है तैयार। वक्फे का टाइम है। बताते चलें इस शो का स्पॉन्सर किया है तलो कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति, जिसमें विटामिन ए और डी मौजूद है। तलो नई पैकेजिंग में दस्तयाब है। रमज़ान में हम सब ये चाहते हैं हमारी ज़िंदगी आसान हो, कुकिंग आसान हो। इसमें हेल्प करता है हमारा तलो कुकिंग ऑयल, जिसकी 3 लीटर बोतल दिख रही होगी आपको कैमरे में, नई पैकेजिंग में दस्तयाब है। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। और इसके साथ रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर। रहबर के आइस बॉक्स हैं, वाटर कूलर यहाँ दस्तयाब हैं, मौजूद हैं। अंदरूनी दर्जा हरारत को बरकरार रखते हैं। BPA फ्री फूड ग्रेड प्लास्टिक है। मेडिकली जिनको मालूमात है उनको दिनोज एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड लोगों को पता है कि BPA फ्री फूड ग्रेड प्लास्टिक कितना अहम है आपकी सेहत के लिए और एट द सेम टाइम टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए। थर्मोस जो इनके रहबर के, वो भी 6 से 8 घंटे तक ठंडा और गर्म रखते हैं। अगर ड्रिंक्स हैं आपकी, उसे ठंडा रखेगा, चाहे लस्सी हो, आपकी शरबत हो, आप रूह अफ़ज़ा की कोई ड्रिंक बनाकर आप रख सकते हैं। ठीक है ना। ठंडे मशरूबात हो, शेक्स हों, स्मूदीज़ हों, और चाय कॉफ़ी दिल चाहता अफ्तार के बाद चाय पिए, गरम गरम कॉफ़ी पिए, तो उसे भी आप रहबर के थर्मोस के अंदर रख सकते हैं। साथ ही तीसरा स्पॉन्सर हमारा रूह अफ़ज़ा 110 सालों से ज़ायद अरसे से सार्फिन का पसंदीदा मशरूब है। ताजगी तवानाई देता है। और साथ ही अगर रूह अफ़ज़ा की बात की जाए, इसके बोतल आप देखेंगे कि इसमें इसके फ़ायदे अपनी जगह बहुत ज़्यादा। ठीक है। एक तो इनकी बॉटल बहुत अच्छी है, इससे हमारी अपनी एक तरह से अटैचमेंट है। शरबत रूह अफ़ज़ा जिसमें लिखा हुआ है, और इसमें वाज़े तौर पर लिखा गया ओवर 100 ईयर्स, 100 सालों से ज़्यादा अरसा, यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले से रूह अफ़ज़ा पसंद किया जा रहा है। और मज़ेदार और फ़रहत बख्श रूह अफ़ज़ा से मशरूबात और मीठे खानों का मज़ा दुबाला करें। वाज़े तौर पर लिखा गया ना सिर्फ ड्रिंक्स बल्कि सब डिज़र्ट्स भी तैयार कर सकते हैं रूह अफ़ज़ा से। ठीक है जी। एक छोटा सा वक्फा, ब्रेक के बाद मिलते हैं इस शो में जिसका नाम है रोटी दा स्वाद। वेलकम बैक टू आवर शो। लास्ट ब्रेक, इख्तितामी लम्हात। आज दोस्तों ईरानी कबाब बना रहे हैं। इख्तितामी लम्हात हैं। रोज़ेदारों के लिए चूल्हा बिल्कुल कम रखिएगा, दम पे। और ब्रेड का एहतमाम किया है। तेहरानी सैलड बनाया हमने। ड्रिंक करनी है तैयार। इस शो को स्पॉन्सर किया है तलो कुकिंग ऑयल इन वनस्पति, जिसमें विटामिन ए और डी शामिल है। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। साथ ही तलो नई पैकेजिंग के साथ 3 लीटर बोतल भी दस्तयाब है। ठीक है जी। साथ ही स्पॉन्सर है हमारे रहबर। हमारा रहबर सबसे बेहतर, विदाउट एनी डाउट। अंदरूनी दर्जा हरारत को बरकरार रखता है रहबर। और साथ ही रूह अफ़ज़ा 110 सालों से ज़्यादा अरसे तक
सार्फिन की पसंदीदा मशरूब। लेट्स सी ईरानी कबाब कहाँ तक पहुँचा। कवर हटाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 2 1। और ये माशाल्लाह क्या बात है, ईरानी कबाब हो चुके हैं तैयार। प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करने जा रहे हैं आप ज़रा देखिएगा, जो कि अहम इसका मरहला है प्रेजेंटेशन। उस पॉट को बिल्कुल ड्राई कर लीजिए। दोस्तों प्रेजेंटेशन के लिए एक तरफ हम रखेंगे सलाद पत्ता, सलाद पत्ता रखेंगे इस तरह। इस सलाद पत्ते के ऊपर ये जो सैलड बनाया था हमने तेहरान का, क्या बात है माशाल्लाह। ये सैलड कोयला हटाते हैं और ये ईरानी कबाब बिल्कुल सॉफ्ट जूसी जो तैयार है इस तरह रखेंगे यहाँ पे। ईरानी कबाब आ गए। इसके एक तरफ रखेंगे हम ब्रेड इस तरह से। आई थिंक ये कंप्लीट मील है दोस्तों, इज़न्ट इट? प्रोटीन भी है इसमें, फाइबर भी है, सब्जियां, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट है। चाहें तो चटनी रख लें एक। सीम्स अमेजिंग माशाल्लाह। हल्का सा सैलड इसके बीच में भी रख रहा हूं। हो चुका है तैयार। अब चलते हैं ड्रिंक की जानिब, बाकी चीजों को करते हैं रिमूव। और रूह अफ़ज़ा मौजूद है दोस्तों हमारे पास। रूह अफ़ज़ा के फायदे बहुत ज्यादा, ताजगी, तवानाई दे। 110 सालों से ज्यादा अरसे से, यानी कि मोर देन 100 ईयर्स सार्फिन की पसंदीदा मशरूब रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा और खजूर का खजाना। सबसे पहले खजूर ऐड करते हैं जी। डेट्स 1 2 3 4 5 खजूर, ठीक है। इस खजूर के साथ ऐड करते हैं फ्रेश क्रीम 2 से 3 चम्मच। ऐड करते हैं आइस 2-3 क्यूब ऐड की, बाकी हम मर्जी के मुताबिक बाद में शामिल कर लेंगे। और साथ ही रूह अफ़ज़ा 1 2 और ये 3 चम्मच हमने शामिल किए। रूह अफ़ज़ा खुशबू भी इसकी बहुत आला है। जायका तो इंशाल्लाह इफ्तार के बाद हम ट्राई करेंगे, ठीक है जी। तो रूह अफ़ज़ा के बाद दूध ऐड करते हैं 500 ml। करते हैं इसे बंद। क्रीम, दूध, रूह अफ़ज़ा, खजूर, चीनी और आइस शामिल करने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खजूर का दाना होगा तो इसे इतना बीट करना दाना खत्म हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। रूह अफ़ज़ा, दूध, क्रीम के साथ खजूर भी। जी जनाब, हमारी रूह अफ़ज़ा स्पेशल ड्रिंक भी हो चुकी है तैयार। निकालते हैं, पेश करते हैं, प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। ईरानी कुजीन मुकम्मल प्लेटर हमारा तैयार है, जिसमें सैलड भी है,
कार्बोहाइड्रेट ब्रेड भी है और प्रोटीन यानी कि चिकन भी है। सब कुछ तो है इसमें, जो अफ्तार में चाहिए वो सब कुछ है। अच्छा जी, ये खजूर का और रूह अफ़ज़ा ड्रिंक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, टेक्सचर देखें माशाल्लाह, फ्रेश क्रीम, खजूर सबका जायका रख चुका है। अच्छा जी, इसे रखते हैं यहाँ और ये हमारा हो चुका है तैयार। प्लेटर भी, साथ ही रूह अफ़ज़ा की स्पेशल ड्रिंक रखेंगे इसके साथ, अम्ब्रेला और खजूर भी रख सकते हैं आप चाहें तो। बाकी चीजों को करते हैं रिमूव। रूह अफ़ज़ा, मज़ेदार और फ़राहत बख्श रूह अफ़ज़ा से मशरूबात और मीठे खानों का मज़ा दुबाला करें, रखते हैं आप। साथ ही ज़रा से आगे ले आते हैं और रखेंगे जी तलो कुकिंग ऑयल की 3 लीटर बोतल, जिसने कर दी है रमज़ान में हमारे लिए बहुत आसानी। क्लीनिंग डेफिनेटली ज़रूरी है और ये खाना बनकर अफ्तार में ज़रा टाइम है, वो 1 घंटा है, तो हम इसे रखेंगे रहबर के हॉट पॉट्स के अंदर ताकि इसका टेम्परेचर बिल्कुल रहे बरकरार। और अफ्तार के बाद गरम 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 मज़ेदार ईरानी कबाब हम कर सकें एंजॉय। आपसे लेते हैं इजाज़त, ज़रूर ट्राई करें। और ईरानी कबाब हमने बनाए थे। ईरानी कबाब के लिए हमने क्या किया था, जूसर मशीन के अंदर दही ऐड की, 1 अदद टमाटर, नमक, लौंग का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी शामिल करके बहुत अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फेंट लिया था, ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद चिकन के क्यूब्स के अंदर मिक्स किया। पैन के अंदर ऑयल ऐड किया, तलो कुकिंग ऑयल, उसके अंदर ईरानी कबाब को हमने तैयार किया। जब गल चुका था गोश्त, कोयले का दम दिया और ये तैयार हुआ। सैलेड बनाया, साथ ही ब्रेड के साथ पेश किया। रूह अफ़ज़ा के ड्रिंक के लिए खजूर, दूध, फ्रेश क्रीम, आइस इज रिक्वायर्ड और रूह अफ़ज़ा शामिल करके बहुत अच्छे से मिक्स किया। तो रोज़ेदारों के लिए बेहतरीन मशरूब हमारा हो चुका है तैयार। ठीक है जी, इजाज़त लेते हैं। इस शो को स्पॉन्सर किया है तलो कुकिंग ऑयल इन बनास्पति, जिसमें विटामिन ए और डी है शामिल। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। नई बोतल में नई पैकेजिंग के साथ तलो दस्तयाब है। रहबर हमारा स्पॉन्सर है। हमारा रहबर सबसे बेहतर BPA फ्री फूड ग्रेड प्लास्टिक है, जिसके वाटर कूलर, आइस बॉक्स, थर्मोस, ठीक है जी, ये सब चीज़ें आपको इजीली मिल जाएंगी। और साथ ही रूह अफ़ज़ा 110 सालों से ज़ायद अरसे से पसंदीदा मशरूब। साथ ही रूह अफ़ज़ा का फ्लेवर्ड मिल्क भी दस्तयाब है जी, फ्लेवर्ड मिल्क। और इस कैन के अंदर आप देखेंगे लिखा है जिसमें GO यानी कि गो, रूह अफ़ज़ा गो। इसके अंदर कार्बोनेटेड वाटर बेस्ड रूह अफ़ज़ा ड्रिंक, ठीक है जी, जो कि आला जब अफ्तार के बाद पियेंगे मज़ा आएगा आपको। इसे भी रखते हैं यहाँ। इसके साथ मुझे शेफ इकबाल को दीजिए इजाज़त। थैंक यू एवरीवन। एवरीडे 5 से 6 बजे तक होते हैं आपके साथ। शुक्रिया, खुश रहें, शादोआबाद रहें, मज़े के खाने खाएं। एंड कुछ कहना हो तो यू कैन गिव अस योर फीडबैक एज वेल। स्टे ब्लेस्ड, देखते रहिए रोटी दा स्वाद।